सभी दोस्तों राम राम। ठीक ठाक हो सारे। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा सारे बढ़िया होंगे, आपके परिवार में सुखल मंगल होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में आप नेक्स्ट 50 प्रश्न कराएं। तो जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं भाई, पीछे की क्लास से देख कर आइयो। जमा देसी घी वर्ग के प्रश्न है, मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। सारे प्रश्न भाई जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं टॉपिक वाइज, ठीक है ना। CET 2024-25 दांसू क्लास के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है। एक एक प्रश्न भाई, ठीक है ना, अच्छी तरीके से आपने देखना है। आगे प्रश्न तभी याद करियो जो तारे पीछे प्रश्न याद हो जाए, ठीक है ना। सारे प्रश्न पहले हुए याद करके आओ, फिर आगे बढ़ियो भाई। तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ने ज्वाइन कर लो। और भाई प्यारा सा कमेंट कर दिया करो कि आप लोगों को क्लासें कैसी लगती है, ठीक है ना, क्योंकि आपके कमेंट का भाई बेसब्री से इंतजार हुआ है। और लगभग भाई मैं आपके सारे जो कमेंट है वो देखूँ भी हूँ और रिप्लाई भी करूँ, ठीक है ना। तो कमेंट कर दिया करो, क्लास ने लाइक कर दिया करो। और जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब के शामी भाई जो बेल आइकन का बटन है यानी घंटी दे रखी है, घंटी ने दबा लियो भाई, ठीक है। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, 50 प्रश्न करांगे, सारे प्रश्न जमा लाजवाब हैं। पहला प्रश्न है भाई, महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा खनिज मिला है, पीछे पढ़ा था अपन ने भाई, लाइमस्टोन, स्लेट, कॉपर, ये सभी यानी भाई सारे खनिज मिले हैं। एक यूं ही याद कर लियो भाई, ठीक है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया मार्बल खनिज कड़े मिला है महेंद्रगढ़ में, ठीक है ना। मार्कर भाई ना के बराबर यूज करेंगे। आप लोग कहते हैं कि सर मार्कर ज़्यादा ना घुमाया करो, तो क्लास में मार्कर भाई तभी घुमावांगे जब इम्पोर्टेंट बात होगी, ठीक है। तो प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा हुआ भाई। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का काम किसने कराया था, ताऊ बंसीलाल ने भाई, ठीक है ना। ताऊ बंसीलाल का जन्म कद होया, बेरा के कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। स्थान तो ऐड दे रखा गोलागढ़ भिवानी के अंदर, ठीक है ना। ताऊ बंसीलाल एक ऐसा व्यक्ति होया भाई जिसने इमरजेंसी में एक ऐसा मंत्रालय संभाला भाई, इमरजेंसी में देश के, ठीक है ना, एक लीडर उभर के सामने आए थे। और उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री पता कितनी बार रहे, बताइए भाई, देखेंगे तारीख, ठीक है ना, कितनी नॉलेज है हमारे हरियाणा के जो जो विरासत है हरियाणा के मुख्यमंत्री है उनके बारे में। और ये हरियाणा के भाई सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री, 41 साल का भाई ताज़ा खून, ठीक है ना, ताज़ा छोरा मुख्यमंत्री बन गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान किस शहर में स्थापित किया गया है। ये कहाँ पे स्थापित हो रहा है भाई, चेन्नई में, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा तो मैं एक छोटी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना, ये ट्रिक भी अपना लियो। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान भाई, पवन ऊर्जा, पवन तेरी ऊर्जा है ना जो, ठीक है ना, यह क्या कर रही है, मुझे बेचैन कर रही है, तेरी पवन ऊर्जा मैंने बेचैन कर रही है, पवन तेरी ऊर्जा मैंने बेचैन कर रही है। बेचैन, बेचैन मतलब चेन्नई, चैन बेचैन, ठीक है ना, ऐसे आया है ना। तो ऐसे भाई थोड़ा अपना इट पकड़ लियो, चेन्नई के अंदर क्या भाई राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान बनाया गया, ठीक है। तो इसकी स्थापना भाई 1998 में हुई है, 1998 में हुई है भाई। चेन्नई किसकी राजधानी है, तमिलनाडु की। नेक्स्ट प्रश्न है, जिला रोहतक में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जावा है। तो जिला रोहतक में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जावा है, ये आपका भाई चूना, चूना प्रचुर मात्रा में मिला है। वैसे तो ठीक है ना बहुत खनिज है, लेकिन चूना सर्वाधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। तो चूना भाई रोहतक में सबसे ज़्यादा मिला है। तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया भाई, देखो टॉपिक वाइज है सारे प्रश्न, कौन सा टॉपिक था कौन सा प्रश्न घने पेपर में लिया, कौन से पेपर में लिया, सारी चीज़ ऐड तारे श्यामी मिलेगी। तो भाई आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो, सिर्फ आप लोगों से इतना प्यार मांगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। परिवहन एवं संचार व्यवस्था तो भाई कितने प्रश्न आ रहे हैं देखो। हरियाणा का भाई एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लाइन फ्लाई ओवर है। तो ये कहाँ पे है भाई, कहाँ पे दोस्तों, पानीपत में, ठीक है, पानीपत में ये 6 लाइन का फ्लाई ओवर। नेक्स्ट है, हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। भाई किस नाम से जाना जाता है, महाराजा अग्रसेन के नाम से, महाराजा अग्रसेन के नाम से जाना जाता है। और कल दोस्तों हमें हिसार भी जाना है, ठीक है ना। देखते हैं भाई हिसार का ये जो हवाई अड्डा है महाराजा अग्रसेन के नाम से कितना बड़ा है, ठीक है ना, कल हम घूम के आएंगे, पहले भी गए हैं और कल भी देखेंगे। भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोसाइड कहाँ पे अवस्थित है भाई, यू अवस्थित है दोस्तों आपका रेवाड़ी में, ठीक है ना। वाष्प लोकोसाइड अवस्थित कहाँ पे हो जाएगा, रेवाड़ी में। 1855 में बना भाई, कब स्थापना हुई है, 1855 में।
किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है भाई? किस स्थान पे, कौन से स्थान पे भाई विरासत परिवहन संग्रहालय बनाया गया है? कैसे याद करोगे? गुरुग्राम में। देखो मैं आप लोगों ने बताऊं, अपनी विरासत के हैं, अपने दादा दादी, अपने बुजुर्ग, ठीक है ना, जो अपने गुरु हैं वो अपने क्या है, विरासत है। तो विरासत परिवहन संग्रहालय कहाँ पे हो जाएगा? गुरुग्राम में, ठीक है ना। समझ गए होगे बात ने, कुकर याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना था। तो कौन सा राज्य बना भाई? पहला राज्य किस में? विद्युतकृत रेलवे नेटवर्क में भाई। विद्युतकृत रेलवे नेटवर्क में पहला राज्य बन गया था हरियाणा, ठीक है। बी अपना आंसर हो गया भाई, ठीक है ना। आज तो मार्केट ठीक चल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग ने 10 निम्नलिखित हरियाणा के सभी जिलों से निकलता है सिवाय किसको छोड़ के भाई? भिवानी को छोड़ के भाई 10 क्या जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनसे निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली से गुरुग्राम एक्सप्रेस वे भाई किस राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा रहा है? तो दिल्ली से गुरुग्राम एक्सप्रेस वे भाई किस राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा रहा है? बताइए भाई। NH8 का हिस्सा रहा भाई, ठीक है, NH8। तो सोनीपत तक दिल्ली और मेट्रो के भाई विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का जो वित्त पोषण अनुदान के रूप में राज्य केंद्र सरकार के द्वारा निम्न अनुपात में किया जाएगा। यानी भाई निम्न अनुपात में किया जाएगा, कितने अनुपात में किया जाएगा? 80:20 में, ठीक है, 80:20 में। हरियाणा मंत्रिमंडल ने दिल्ली से हरियाणा के कौन से जिले तक भाई मेट्रो रेल विस्तार की अनुशंसा की है? भाई मंत्रिमंडल ने, हरियाणा मंत्रिमंडल ने इच्छा जताई है कि हरियाणा के जिले तक मेट्रो रेल का विस्तार करना अपना अनुशंसा करी है। तो कौन सा जिला तक करेंगे ये? सोनीपत तक, ठीक है। तो ये हरियाणा का वर्तमान का जो सा मंत्रिमंडल है मैंने लगभग सारे पर्सन, ठीक है, कड़े पोस्ट कर दिए, कम्युनिटी में कर दिए। ध्यान दे लियो भाई, 1% पक्का फंसेगा उड़ता है। वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है भाई? कितनी संख्या है? कितनी है दोस्तों बताइयो? 38 है भाई, ठीक है, 38 है, जिनकी वर्तमान में कुल लंबाई की बात की जाए 3391 किलोमीटर, ठीक है। तो भाई 38 तो ऑप्शन ए में कौन नहीं, तो 36 आप लगा सको, वरना भाई ठीक है अप्रयोगित में से कोई नहीं तो वो टिक करो, वरना 36 के पास जाइए, क्योंकि 36 के, ठीक है ना भाई, नियर 38, समझ गए होगे। तो दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है भाई? दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो ये आपका आएगा दिल्ली और जयपुर पे, NH48 पे भाई, NH48। KMP का पूरा नाम भाई कुंडली मानेसर पलवल, ठीक है ना। बहुत पुराना प्रश्न है, बहुत बार आया ये प्रश्न, ठीक है ना। ये तो यू देन दे को नहीं प्रश्न एग्जाम में, लेकिन बहुत बार आवा है कि मेरा भाई इसका, ठीक है ना, कितना लंबा है पूछ लें। 135.6 किलोमीटर लंबा है कुंडली मानेसर पलवल, ठीक है। KMP की फुल फॉर्म। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई कौन से जिले में है भाई? पक्की सड़क भाई, कच्ची तो अपना जींद में है, ठीक है ना, कच्ची तो अपने जींद में है, लेकिन पक्की सड़क कड़े है, पक्की सड़क है भाई आपकी भिवानी में, ठीक है ना, पक्की सड़क आपकी भिवानी में है। जबकि सबसे कम लंबाई पंचकूला में है सड़कों की, और जमा कच्ची सड़क है भाई अपने जींद में, ठीक है ना। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची भाई? मेट्रो आपकी कड़े पहुंची थी, गुरुग्राम में पहुंची भाई, ठीक है, गुरुग्राम में मेट्रो। तो फरूखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया? तो ये किया गया था भाई नमक ढोने के लिए, ठीक है। तो नमक ढोने के उद्देश्य से किया गया भाई, ठीक है। हरियाणा का ऐसा जिला भाई कौन सा है जहाँ रेलवे लाइन नहीं है? तो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है भाई जहाँ रेलवे लाइन नहीं है? तो बताइयो। तो हरियाणा की का ऐसा जिला भाई जड़ा अब तक रेलवे लाइन नहीं है, वो जिला भाई आपका मेवात, ठीक है ना। दोस्तों कलम आपकी, ठीक है ना, जो पर्सन डालते हैं यानी जो आपकी क्लासें आती है वो क्लासें नहीं ले पाएंगे भाई, कल हम बाहर जा रहे हैं तो आप पीछे की क्लासें देख लेना तब तक, ठीक है। तो कल की क्लास आपके बीच नहीं आएगी, ठीक है ना भाई, किसी काम से हम बाहर जा रहे हैं तो जो साथी हिसार के आसपास है या हिसार से हैं प्रॉपर तो मिल भी सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो सुबह निकलेंगे भाई, हिसार जा रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए जो क्लासें लेके आता हूँ तो कल आप लोगों को क्लास नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। तो ये बात नोटिस कर लेना, कहीं फिर आप मैसेज करो कि सर आज क्लास नहीं आई है, तो कल आपकी क्लास नहीं आएगी भाई, ठीक है। कल का आप थोड़ा भाई धैर्य रखिएगा और डेली आपकी क्लास होंगी भाई, ठीक है। संडे को नहीं होती और एक बीच में भाई इमरजेंसी हो गया, कल नहीं होगी। तो दोस्तों हरियाणा ऐसा जिला कौन सा जहाँ रेलवे लाइन नहीं है वो आपको पता लग गया, मेवात है। तो निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का एक जो कार्गो एयरपोर्ट है भाई, कार्गो एयरपोर्ट के है, कार्गो एयरपोर्ट है।
तो ये है भाई आपका हिसार में, ठीक है, हिसार में कार्गो एयरपोर्ट। अम्बाला हरिद्वार के बीच कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो भाई ये है आपका NH 72 पे, ठीक है, NH 72 पे। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? बहुत बार प्रश्न है लिया भाई, ठीक है ना, टिक भी सही लग रही है यमुनानगर पे भाई, ठीक है। यानी हरियाणा के कौन से जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? यमुनानगर में। और पहली रेल हरियाणा में कब चली? 1873 में। 1873 में कड़ा था रेवाड़ी था पहली रेल, पूछे नहीं था तक कोई, ठीक है ना। पहली ट्रेन कब चली? 1873 में। तो ये जो बना था भाई वर्कशॉप यमुनानगर में 1952 में बनया, समझ गए, 1952 में बनया। तो यह बात नोटिस कर लियो भाई, कल ठीक है ना क्लास नहीं आएगी तो आप इमरजेंसी समझिए भाई, ठीक है, क्योंकि किसी काम से हमने बाहर जाना है तो आपके लिए क्लास नहीं आएगी कल कल के लिए भाई आपसे, ठीक है, सॉरी मांगते हैं क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ जाती है। क्योंकि कई साथियों को पता होने के बावजूद भी मैसेज करते हैं कि सर आज आपने क्लास नहीं डाली, मैं वीडियो में बोलता भी हूँ फिर भी आप कमेंट कर देते हो। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची है भाई? मेट्रो हरियाणा के गुरुग्राम में पहुंची भाई, ठीक है ना, गुरुग्राम में। हरियाणा के परिवहन और आवास मंत्री भाई वर्तमान की बताइए भाई कौन है परिवहन मंत्री? वर्तमान की बता दो, वर्तमान के एट प्रेजेंट कौन है? सारे पर्सन करवा रखे हैं, कौन है बताइए कमेंट बॉक्स में। तो हरियाणा कौन सा शहर भाई सूचना तकनीकी का मुख्य हब है? सूचना तकनीकी का मुख्य हब, सूचना सबसे ज्यादा कहाँ से आवा है? गुरुग्राम से। देखो गुरु क्या करता हमें? गुरु हमें सचेत करता है, ठीक है ना, गुरु हमें क्या करता है? जागरूक करता है, सचेत करता है, ज्ञान देता है, ठीक है ना, सूचनाएं देता है। गुरु क्या करने का काम करता है? सूचना देने का काम करता है, ठीक है ना। तो सूचना तकनीकी शहर कौन सा हो जाएगा? गुरुग्राम हो जाएगा, ठीक है, कर लो याद यार, जब आसान से प्रश्न है। दक्षिण एशिया का भाई जो प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में से है तो वो कौन सा है भाई? देखो के मैटर है यू, ग्रांड ट्रंक रोड है भाई, यानी रोड पे बात हो रही है, ग्रांड ट्रंक रोड आपका ये हो जाएगा सबसे पुराना प्राचीनतम पूछा है। पहली CNG भाई, ठीक है ना, जो डेमो ट्रेन हरियाणा के कौन से दो स्टेशनों के बीच चली थी? ये चली थी भाई आपकी रोहतक से रेवाड़ी, ठीक है, रोहतक से रेवाड़ी। और कब चली? 14 जनवरी 2015, याद कर लियो भाई, 14 जनवरी 2015। और कौन से रेल मंत्री होया करते उस टाइम? सुरेश प्रभु, सुरेश प्रभु भाई, ठीक है, सुरेश प्रभु पिछले रेल मंत्री थे भाई, बेरा होगा तुमने 2014 का टर्म में। विश्व का सबसे छोटा सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, विश्व का सबसे छोटा सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा भाई? यू आपका गुरुग्राम है भाई, ठीक है ना। गुरु क्या हमेशा सबसे छोटा भी अपने आप को दिखाता है और सबसे चौड़ा भी दिखाता है, समझ गए। और सबसे लंबा क्या होता है? यानी सबसे लंबा के समझ गए गुरु ये होता है राष्ट्रीय राजमार्ग के तौर पे। ऐसे याद कर लो यार, बिल्कुल आसान है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। भगवान विश्वकर्मा के नाम पे स्थापित कौशल विकास विश्वविद्यालय, कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका पलवल में भाई, कौशल विकास विश्वविद्यालय आपका पलवल में। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की लंबाई, देखो आ लिया नहीं प्रश्न, मैं क्या कहूँ था ये प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है ना। कुंडली मानेसर पलवल का जो, ठीक है ना, नाम पूछा कर दे KMP के फुल फॉर्म, शायद वो ना पूछें लेकिन लंबाई पूछ ले भाई आपसे। तो लंबाई याद कर लियो, 100 यानी 135.6 किलोमीटर है भाई। यह 6 लाइन चौड़ा एक्सप्रेसवे है। कितना लाइन चौड़ा एक्सप्रेसवे है? 6 लाइन चौड़ा। ट्रेन की आवृत्ति के मामले में हरियाणा का सबसे जो व्यस्त भारतीय रेलवे स्टेशन भाई, सबसे व्यस्त सबसे बिजी, तो कौन सा है? अम्बाड़ा छावनी रेलवे स्टेशन, जो कब बनया था भाई बताइयो। हरियाणा सरकार पोलैंड के पैटर्न पे इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना बना रही है, कौन से देश के सहयोग से भाई? यानी पोलैंड देश के सहयोग से क्या कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक बस चलावांगे भाई, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक बस चलावांगे फरीदाबाद में, ठीक है ना, फरीदाबाद शहर तक शुरुआत करांगे, यह बात कह रहे हैं, ठीक है ना। फरीदाबाद शहर तक शुरुआत करने वाले हैं भाई हरियाणा सरकार पोलैंड के पैटर्न पे, यानी पोलैंड की तर्ज पे, समझ गए। पोलैंड में जुगर बस चाला है ना इलेक्ट्रॉनिक बस, नूए बोले फरीदाबाद से आप शुरुआत करांगे और आप भी चलावांगे। वो चली है कि नहीं चली तो हमने बेरा है कि, ठीक है ना, क्योंकि सारे पर्सन परविश ईयर के हैं, पीछे की बातें हैं तो आपने बेरा होना चाहिए। प्रदेश में बड़े बस डिपों की संख्या कितनी है भाई? कितने बस डिपो आपने? 24-25 बताइयो। 24 हो गए, ठीक है ना, सी होगा भाई आंसर, 24, हाँ 24 है भाई, ठीक है।
सी आपका करेक्ट आंसर। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख की जिम्मेदारी किसके अधीन होती है भाई? जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी देखरेख कौन कराया करा है? तो उनकी देखरेख भाई केंद्र सरकार कराया करा है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रदेश में पक्की सड़कों से जुड़े गांवों की संख्या बताओ भाई। गांव कितने हैं जो पक्की सड़कों से जुड़े हैं? आपका गांव जुड़ा है क्या, बताइए भाई। तो भाई कुल गांव हैं जो पक्की सड़कों से जुड़े हैं, डी, यानी 6,667। तो नेक्स्ट प्रश्न है भाई। तो नेक्स्ट आवा है हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान भाई शुरू किया गया था, कब शुरू हुआ है? 1 अप्रैल 1999 को, ठीक है ना। तो भाई हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान 2 उड्डयन केंद्र हैं, करनाल में और पिंजौर में। पिंजौर कड़ा पड़ा है पंचकुला में। तो कौन सा कथन सत्य है भाई, इन्हों देखना है, ठीक है ना। तो दिल्ली मुंबई राज्य का 66% से अधिक क्षेत्रफल आवृत करेगा, लगभग 13 जिले DMIC के प्रभाव क्षेत्र में आएंगे, ठीक है ना। देखो भाई केस सौदा दे रखा है, इसमें 1 और 2 ठीक दे रखे हैं, ठीक है ना। दिल्ली मुंबई जो क्या भाई समझ गए होगे, राज्य का 66% से अधिक क्षेत्रफल आवृत करेगा, लगभग 13 जिले DMIC के प्रभाव में होंगे, यानी दिल्ली मुंबई जो क्या भाई इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है भाई उसके अधीन आऊँगे, DMIC के अधीन, ठीक है ना। 1 और 2 आंसर अपना सही हो जाएगा, समझ गए। देख लियो डिटेल में कि कुछ सौदा है इसमें नीचे, कई प्रश्न तो इसे आ जाए जो मैं उम्मीद तो बह रहा हूँ, ठीक है ना। हरियाणा के कौन से जिले में रेलवे का वर्कशॉप है भाई? देखो फिर प्रश्न टपक गया, टपक गया तो टपक गया भाई, अपने तो बताना है, ठीक है ना। हरियाणा के कौन से जिले में भाई? तो यू है भाई आपका कौन सा जिला? यमुनानगर, ठीक है। हरियाणा में सबसे बड़ा पुराना रेलवे जंक्शन कहाँ पे भाई? रेलवे जंक्शन कहाँ पे हो जाएगा? रेवाड़ी, ठीक है। रेवाड़ी में सबसे बड़ा, जो 1873 में बना है भाई, 1873 में। हरियाणा में कौन से 2 नगर हैं भाई जो NH71 से जुड़े हुए हैं? ये जुड़ रहे हैं भाई आपके रोहतक पानीपत, रोहतक पानीपत, ठीक है, रोहतक और पानीपत। पहली CNG डेमो ट्रेन हरियाणा में कहाँ से कहाँ तक चली? तो मैंने लगता है जल्दी ये PDF कंप्लीट करवा दी ना, 50%। देख लो भाई कितनी स्पीड है। तो आंसर क्या होगा भाई? रेवाड़ी से रोहतक, ठीक है ना। जो आपकी पहली CNG ट्रेन चली थी रेवाड़ी से रोहतक, ठीक है, 14 जनवरी 2015 को चलाई गई थी। कुल 8 डिपों वाली 74 17 रेवाड़ी रोहतक डेमू ट्रेन को तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हरी झंडी दिखाने का काम किया था, रवाना कराया था, बोला तू चल पड़ बागवान, ठीक है। निम्नलिखित में किन स्थान पे हवाई सेवाएं उपलब्ध होंगी? कौन से स्थान पे हवाई सेवाएं उपलब्ध होंगी? तो आपका जवाब क्या बनेगा भाई साहब? आपका जवाब बनेगा दोस्तों दिल्ली चंडीगढ़ के बीच में क्या होगी भाई? हवाई सेवाएं हैं हरियाणा के अंदर उपलब्ध। दिल्ली तक फ्लाइट जावा है, चंडीगढ़ तक फ्लाइट जावा है, ठीक है, समझ गए। बात नू पूछ रखी है, बात कुकरे पूछ लियो आपने, बस रगड़ने हैं प्रश्न। अम्बाड़ा छावनी किस राष्ट्रीय राजमार्ग पे स्थित है भाई? अम्बाड़ा छावनी बताइयो गाबरू, NH1 पे। इब NH1 का नाम क्या हो गया बताइयो रे भाई? NH1 का नाम अम्बाड़ा जिले का क्षेत्रफल 1569 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या पे बात करी जाए 11,28,350 है। साक्षरता दर पे बात करी जाए 87.40% है, ठीक है। अम्बाड़ा जिले में 18 स्थानों के केंद्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भाई। सबसे महत्वपूर्ण जो रोल रहा था वो अम्बाड़ा जिले का रहा था 1857 में, ठीक है ना। अम्बाड़ा उसमें एक सैन्य डिपो होया करता, ठीक है ना, जब 1857 की क्रांति हुई है, ठीक है ना। तो नू बताइए मैंने इव NH जो 2 है, ठीक है ना, वो किस मार्ग के नाम से जाना जावे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है भाई? देखो फिर प्रश्न आ गया, रेलवे स्टेशन कड़े नहीं है, कड़े नहीं है नू में, ठीक है। नू में को नहीं भाई, नू में कोई रेलवे नहीं है, यह सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, जबकि पलवल रेवाड़ी सिरसा रेल मार्ग सेवा द्वारा जुड़े हुए हैं। तो नू जिला मुख्यालय पलवल, जो पलवल रेलवे स्टेशन से करीब 51 किलोमीटर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के करीब 80 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। इतनी जानकारी बैंड रखी भाई। हरियाणा के कौन से शहर में भाई मेट्रो सबसे पहले पहुंची? मेट्रो तो भाई आपका गुरुग्राम में पहुंचेगी। बोले मैं तो गुरु के पास जाऊंगी, गुरु के पास आई 21 जून 2010 को, ठीक है ना, पहली मेट्रो, समझ गए। उसके बाद सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो स्टेशन की येलो लाइन के साथ इंटरचेंज करती है। इसकी कुल लंबाई पे बात करी जाए 11.7 किलोमीटर है, और इसमें कुल 11 स्टेशन आवे भाई, 11 स्टेशन आवे, ठीक है ना। डीपली बता रखा है। प्रथम मीटर
जो गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली भाई, तो यह चली है दोस्तों आपकी कड़ा तक दिल्ली टू रेवाड़ी, ठीक है, दिल्ली टू रेवाड़ी। यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित हुआ है भाई? यमुनानगर के अंदर जो आपका ठीक है ना रेलवे वर्कशॉप है वो किस वर्ष बना है? पूछ लिया 1952 में बना है। सीधा सा प्रश्न पूछ लेने यार, क्यों बालकन को मान लाग रहा तो दिमाग, ठीक है ना, क्यों इनके खर्च करने लग रहा। तो बहादुरगढ़ जो नगर है भाई किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? बहादुरगढ़ नगर। तो बहादुरगढ़ नगर है भाई आपका NH 10 पे, सी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो भाई देखो आगे का प्रश्न है क्या अपना, भाई फरूखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य, ठीक है ना, किस कारण के कराया गया था? बताइए भाई, फरूखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया? बोले मैं तो नमक ढोऊंगा, ठीक है, नमक ढोने के उद्देश्य से किया गया था फरूखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए, ठीक है ना। क्यों बिछाई गई थी? नमक ढोने के लिए बिछाई गई थी। और यहाँ पे एक खास बात देख लो, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी जो राज था यानी अंग्रेजी जो हुकूमत थी उसने 1901 में इस रेलवे लाइन को बनाकर फरूखनगर तक रेलवे सेवा शुरू कर दी थी। यानी अंग्रेजी राज ने भाई, अंग्रेजों ने शुरुआत करी थी 1901 में रेलवे लाइन की, समझ गए? जो फरूखनगर था कड़ा तक चल रही है, बेरा होगा तो हमने बताया रखा इसमें सारा सौदा भाई, ठीक है, जो नमक ढोने के लिए चलाई गई थी। तो दोस्तों आज आपने कितने प्रश्न कर लिए? 50। सारे प्रश्न किसे है भाई? बेरा होगा तो हमने सारे पेपर में आ लिए है। तो भाई कल क्लास अपनी आंधी को नहीं है, ठीक है ना, कल आप रेस्ट कीजिएगा, पीछे की क्लासेस देख लियो प्ले लिस्ट में। कल किसी कारणवश दोस्तों हमने हिसार जाना है और हिसार के आसपास है तो भाई, ठीक है ना, चौधरीवास गांव के आसपास से, तो भाई मिल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो जो आज के प्रश्न थे भैया आपने देख ही लिए हैं, तो देखते रहो भैया आप, ठीक है। किस साथी कोई क्वेश्चन डाउट है पूछ लियो, चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लो। और भाई वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ने जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और क्लास बताइए भाई किसी के लग गई तुमने, ठीक है। तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहो भाई आराम से, ठीक है।